हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी पॉइंट में। आज हम आपको बताएंगे कि पाइथन में इफ स्टेटमेंट किस तरीके से यूज होता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं और इसको समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो इफ स्टेटमेंट होता है, इट इज यूज टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन और ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन ओनली इफ ए कंडीशन इज फुलफिल्ड। यानी जो हमारा इफ स्टेटमेंट होता है, इसमें एक ही कंडीशन, यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। और यदि आप मल्टीपल तरीके से ब्लॉक में यदि आप करना चाहते हैं तो आप ब्लॉक तरीके से भी आप स्टेटमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, जो कि इसमें ओनली एक कंडीशन चलेगा, जो कि होगा इफ। अब यदि इसका सिंटैक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से इसका सिंटैक्स होता है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें इफ जो है वो हमें लगाना है, उसके बाद उसका कंडीशन, और यहाँ पे हमें यूज करना है पैरेंथेसिस। यदि आप पैरेंथेसिस नहीं भी यूज करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे लगाना है कॉलन। अब देखिए जो हमारा कॉलन होता है, इसको आपको लगाना कंपलसरी है। अब देखिए इसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप आता है स्टेटमेंट, यानी जो आपका स्टेटमेंट है वो इसमें आपको प्रिंट होगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि यदि आप को जो भी स्टेटमेंट आप लिखेंगे, जो भी आप प्रिंट करना चाहते हैं, वो इंडेंट में रहना चाहिए। इंडेंट का मतलब क्या होता है आपको हम बताते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे इंडेंट का मतलब यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट एक स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे लगभग यहाँ पे 4 तरीके से स्पेस मिल जाता है। यदि आप एक बार टैब प्रेस कर देंगे तभी वो 4 टाइम्स स्पेस ले लेगा। तो ये हमारा इंडेंट होता है। तो यहाँ पे उसके बाद ये वाला यहाँ पे आपका प्रिंट होगा स्टेटमेंट। और यदि आप ये इंडेंट नहीं देंगे तो आपका ये वाला इसके अंदर वाला जो कंडीशन है वो प्रिंट नहीं होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, यदि आप इंडेंट नहीं देते हैं, जैसे इसी केस में यहाँ पे आप टाइप कर देते हैं, तो ये वाला जो आपका विदाउट इंडेंट है, ये वाला कोड आपका रन हो जाएगा, चाहे आपकी कोई भी कंडीशन हो, चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो। अब देखिए यहाँ पे यदि आपका यहाँ पे क्या होता है कि यदि आप की जो फर्स्ट वाली कंडीशन है, यहाँ पे जो आप कंडीशन दिए हैं, यदि ये जब टेस्ट होगा, यदि ये और ट्रू होगा, तभी आपका ये वाला स्टेटमेंट इंडेंट वाला प्रिंट होगा। यदि आपका ये क्या होगा कि कंडीशन यदि फॉल्स हो जाएगा, तो यदि आप इंडेंट में जो दिए वो वाला प्रिंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमने कॉलन लगाया है, इसका बेसिकली जो यूज होता है, ये हमारे स्टेटमेंट को आगे से आगे जाने के लिए एग्जीक्यूट करता है, यानी जो इसके अंदर है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कॉलन। आप कई तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। अब यदि हम यहाँ पे दूसरे कंडीशन की बात करें, जैसे एक कंडीशन और लेते हैं इफ की। देखिए इफ की हमने एक और कंडीशन ले लिया है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले यदि आप ब्लॉक तरीके से, जैसे यहाँ पे देखिए हमने ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा है, यदि आप अलग तरीके से मल्टीपल बनाना चाहते हैं आप कंडीशन, तो वो भी आप बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे स्टेटमेंट 1 प्रिंट किया, यदि आप 2 भी प्रिंट करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। देन जब इतना करेंगे तो यदि आप यहाँ पे क्या करेंगे, इंडेंट दिए रहेंगे यहाँ पे जो स्पेस रहता है, तब तो ये दोनों यहाँ पे क्या होंगे, ये प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन यदि आप इंडेंट नहीं दिए हैं, जैसे इस तरीके से विदाउट इंडेंट के करेंगे, तो ये वाला कोड रन हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंट क्या है। देखिए ये वाला सेम है, जो हमारा ब्लॉक है ये दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे सिंगल एक हमने यूज किया स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पे देखिए मल्टीपल स्टेटमेंट हमने, यानी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट भी कर सकते हैं आप, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट भी कर सकते हैं, साइड भी आप कर सकते हैं इसको। तो देखिए ये क्या है, ये मल्टीपल है और ये सिंगल है, लेकिन काम जो दोनों का है, देखिए जब आप कंडीशन यहाँ पे देंगे तो दोनों का काम सेम होगा। उसी तरीके से कॉलन वाला भी सेम तरीके से काम करेगा। अब यहाँ पे एक चीज, यदि आप एक लाइन में भी आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आप प्रिंट कर सकते हैं। इफ देयर इज सिंगल स्टेटमेंट
इट कैन बी रिटेन इन वन लाइन। यदि आप एक लाइन में इसको प्रिंट करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका ब्लॉक वाला स्टेटमेंट है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट नहीं कर सकते। जैसे ये वाला ब्लॉक है, इसको यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं एक लाइन में तो नहीं होगा, लेकिन इसको यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं जैसे यहाँ पे, तो ये प्रिंट हो गया। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है आपको दिखाते हैं, जैसे एक देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, यदि आप इसको इस तरीके से आप कंडीशन देंगे प्रिंट करेंगे तो आपको रिजल्ट में अच्छे तरीके से मिल जाएगा। अब हम इसको थोड़ा से एल्गोरिथम की तरह समझते हैं फ्लो चार्ट के द्वारा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, समझते हैं फ्लो चार्ट के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारी जो कंडीशन है वो चलेगा, देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इफ़ का यूज करेंगे, और इफ़ का यूज करने के बाद हम कंडीशन लगाएंगे। अब यहाँ पे हमें कंडीशन जो देना है हमें देना पड़ेगा। जैसे हम क्या कंडीशन सपोज दे दिए ट्रू। जब हम कंडीशन यहाँ पे ट्रू देंगे तो इसके अंदर का जो ब्लॉक है वो स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देखिए ब्लॉक या तो मल्टीपल हो सकता है या तो सिंगल हो सकता है। जब ये ब्लॉक स्टेटमेंट प्रिंट होगा तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि इजिक्ट जो पॉइंट है इस वाले पे आएगा, और लास्ट में आपका जो रिसेट ऑफ द कोड ये वाला आपका प्रिंट हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि आपका यदि आप इंडेंट नहीं दिए हैं तो ये वाला तो कोड, जैसे इंडेंट दिए तो एक वाला कोड रन हो जाएगा, लेकिन आप इंडेंट नहीं दिए तो ये वाला आपको दे देगा। लेकिन यदि आपका सिचुएशन फॉल्स हुआ तो उस वाले में क्या होगा कि आपका यहाँ से डायरेक्ट कंडीशन से जाने के बाद आपका यहाँ पे इजिक्ट पॉइंट पे जाकर आपका ये वाला विदाउट इंडेंट वाला आपका मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अब चलिए इसको हम थोड़ा से एग्जाम्पल की तरह देख लेते हैं किस तरीके से हमें यूज करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए हमने पहले से एक बनाया हुआ है यहाँ पे इफ नाम से, इसको हम क्या करते हैं ओपन कर लेते हैं हमारे नोटपैड प्लस प्लस पे। तो देखिए यहाँ पे हमने नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं जो सबसे हमारा फर्स्ट स्टेप है इफ का, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे। और यहाँ पे जितने हमने यहाँ पे देखे थे अभी पीपीटी पे वो सारे हम देखेंगे एग्जाम्पल को। तो अब देखिए सबसे फर्स्ट में यहाँ पे हम यूज करेंगे इफ, लिखेंगे इफ। उसके बाद इफ लिखने के बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। जैसे कंडीशन आपको बताए थे, यदि आप पैरेंथेसिस विदाउट करना चाहते हैं उस तरीके से भी कर सकते हैं, और पैरेंथेसिस भी लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। जैसे हम विदाउट पैरेंथेसिस से लगा रहे हैं, जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं 6, यहाँ पे हम लिखते हैं 6 ग्रेटर देन, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, और कॉलन लगाने के बाद अब देखिए हम इसको क्या करते हैं इंडेंट दे देते हैं। इंडेंट आपको हम बताया था कि स्पेस, या आप टैब भी प्रेस कर सकते हैं। तो अब देखिए हम इसमें जो स्टेटमेंट प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे हम क्या करते हैं कोई स्टेटमेंट प्रिंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं लिखते हैं प्रिंट, और यहाँ पे प्रिंट लिखने के बाद इसके अंदर आप जो मैसेज देना चाहते हैं आप मैसेज दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर मैसेज दे देते हैं। जैसे हम क्या करते हैं इसके अंदर दे देते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन का एक मैसेज दे देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं ग्रेटर देन का मैसेज दे देते हैं। जैसे हम लिखते हैं ग्रेटर, यहाँ पे हम लिखते हैं ग्रेटर। अब देखिए हमने यहाँ पे ग्रेटर लिख दिया। इसको अब हम सेव करते हैं, और सेव कर हम पावर सेल पे इसको क्या करते हैं रन करते हैं। तो रन करने के लिए आपको पता है कि आपको शिफ्ट प्रेस करना है और पावर सेल ओपन कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पे पावर सेल ओपन कर लिया है। अब हम क्या करते हैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं। अब इसमें हम फाइल को रन करते हैं। तो फाइल को रन करने के लिए एक बार हम इसका जो आपका फाइल नेम है उसको टाइप करना है। अब देखिए हम जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए मैसेज आ गया ग्रेटर, यहाँ पे देखिए ग्रेटर का मैसेज आ गया। अब यहाँ पे हम आपको बताए थे कि यदि आपका कंडीशन फॉल्स होता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा ये भी आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है पहले इसको समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे हमने लगा इफ 6 ग्रेटर देन 3, यानी 6 हमारा 3 से क्या है बड़ा है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट जो है ये हमारी ट्रू हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 6 3 से क्या है, हमारा 6 जो है ये 3 से बड़ा है। तो यहाँ पे हमारा जो कंडीशन है ये ट्रू हो रहा है। यदि हम इसको अपोजिट कर देते हैं, यहाँ पे यदि हम लेस देन कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लेस देन कर दिया,
यहाँ पे देखिए जैसे हमने लेस देन कर दिया। अब देखिए इस सिचुएशन में क्या होगा कि इस सिचुएशन में आपका जो स्टेटमेंट है आपका ये फॉल्स होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने क्या दिया है 6 लेस देन 3। क्या 6 छोटा है 3 से? तो यहाँ पे देखिए गलत है, क्योंकि हमारा 6 यहाँ पे बड़ा है। तो अब देखिए इसको हम जब सेव करेंगे, यहाँ पे जैसे हम क्या करते हैं इसको सेव करते हैं और सेव कर जब हम इसको रन करेंगे तो इस सिचुएशन में आपको कोई मैसेज नहीं शो होगा। देखिए यहाँ पे कोई मैसेज भी नहीं शो हुआ। अब इससे पता चल जाता है कि फॉल्स है। तो इस चीज को थोड़ा सा देखने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं विदाउट इंडेंट। तो विदाउट इंडेंट यदि हम यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको एरर आ जाएगा। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ से हम हटा देते हैं जो हमने स्पेस दिया था। देखिए हमने स्पेस हटा दिया। अब देखिए इसको हम सेव करेंगे और सेव कर यहाँ पे जब हम रन करेंगे यहाँ पे तो देखिए आपको एक एरर मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, इंडेंट एरर एक्सपेक्ट एन इंडेंट ब्लॉक, यानी ये आपका जो है ये गलत है। तो यही चीज होता है। यदि आप इसको जैसे इस टाइम अभी हमारा क्या है, इस टाइम अभी हमारा फॉल्स, यदि आप इसको ट्रू भी कर देते हैं, जैसे हम क्या करते हैं इसको यदि हम ट्रू भी कर देते हैं, सेव करते हैं, तब भी आपको यही मैसेज आपको प्रिंट होगा। जैसे हम रन करते हैं और यहाँ पे इंटर करते हैं तो तब भी देखिए यही मैसेज सेम आ रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि जब आप कंडीशन लगाएं तो आपको इंडेंट पे ध्यान देना है। जितने बार आपका इंडेंट रहेगा जो भी आपका मैसेज रहेगा उसके अंदर प्रिंट होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि आप एक लाइन में कैसे आप प्रिंट करा सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसी को हम यहाँ से कट कर लेते हैं और कट कर यहाँ पे हम क्या इसको रख देते हैं। अब देखिए इसको हम सेव करेंगे और सेव कर जैसे हम यहाँ पे रन करेंगे तो आपको यहाँ पे तब भी इसका रिजल्ट देखिए यहाँ पे ग्रेटर आ गया, यानी ये हमारा क्या है, इजी तरीके से यहाँ पे राइट है, यानी सही है। यदि आप यहाँ पे क्या करते हैं और लेस देन लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे यदि आप लेस देन लिख देंगे तो आपका कोई मैसेज नहीं प्रिंट होगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, यदि आप मल्टीपल ब्लॉक इसके मतलब इसी लाइन में आप लिखेंगे तो आपको एरर मिल सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं जैसे प्रिंट, यहाँ पे हम क्या करते हैं प्रिंट लिखते हैं और प्रिंट लिखने के बाद हम क्या करते हैं इसमें कोई मैसेज दे देते हैं। जैसे यहाँ पे हम मैसेज दे देते हैं पॉइंट, यहाँ पे हम क्या करते हैं लिखते हैं पॉइंट। अब देखिए इसको जब हम सेव करेंगे और सेव कर पावर सेल पे रन करेंगे तो आपको यहाँ पे मैसेज मिलेगा। देखिए क्या दे रहा है कि यहाँ पे दे इनवैलिड सिंटैक्स, और यहाँ पे देखिए ये वाला एरर भी दे रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि यदि आप ब्लॉक तरीके से लिखना चाहते हैं तो आपको कॉलन के इसके नीचे लिखना होगा, जो कि हम आपको पीपीटी पे बताए थे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो हमारा विदाउट इंडेंट है, कि विदाउट इंडेंट यूज करने से क्या होता है और क्या क्या काम करता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो नॉर्मल है उसको यहाँ से नॉर्मल कर देते हैं, और देखिए ये वाला हमारा नॉर्मल है, और यहाँ से हम क्या करते हैं इंटर कर इसको सही कर देते हैं, और फिर से एक बार सेव कर इसको पहले रन करते हैं, और रन करने से पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे हम रन करते हैं तो अभी देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन का मैसेज आ रहा है। अब हम यूज करते हैं यहाँ पे जो आपको विदाउट इंडेंट बताए थे। जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं सपोज, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट यहाँ पे कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे मैसेज कोई दे देते हैं, तो यहाँ पे हम मैसेज दे देते हैं जो हम आपको मैसेज दिखाए थे, रेस्ट ऑफ द कोड वाला, रेस्ट ऑफ द कोड, यहाँ पे हम लिख दिए। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अभी हमने विदाउट इंडेंट में यूज करेंगे तो क्या होगा, जैसे इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए इसको हम सेव करते हैं। देखिए हमने इसको सेव किया। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेव कर आपको यहाँ पे रन कराएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे ग्रेटर देन शो हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे देखिए दे रहा है रेस्ट ऑफ द कोड। अब यदि हम इसकी कंडीशन को क्या कर देते हैं, सपोज यहाँ पे यदि हम फॉल्स भी कर देते हैं इस कंडीशन को, तब भी आपको क्या होगा कि आपको यहाँ पे मैसेज में आपको ये तो नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे तो फॉल्स हो जा रहा है, लेकिन आपका विदाउट यहाँ पे जो हमने इंडेंट दिया है ये वाला आपको मैसेज प्रिंट होगा। सेव करते हैं
और सेव कर यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे रेस्ट ऑफ द कोड वाला यहाँ पे देखिए आपका इजी तरीके से रन हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये वाला तो हमारी कंडीशन फॉल्स है। इसके अंदर जितने हमारी स्टेटमेंट आएंगे इंडेंट में इसके अंदर इफ के, वो सारे यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। जैसे एक दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार और इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी कर हम क्या करते हैं, इसको आपको दिखाते हैं कि यदि हम इसके अंदर कोई और मैसेज दिखाएंगे जब ये किसकी कंडीशन ट्रू होगी तब क्या होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पे सपोज मैसेज लिख देते हैं 6 इज ग्रेटर, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं ग्रेटर देन 3, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं मैसेज दे देते हैं 6 इज ग्रेटर देन 3, यानी हमारा 6 बड़ा है 3 से। अब देखिए इस वाले कंडीशन में तो अभी फॉल्स है, लेकिन जैसे हम इसको सेव कर एक बार आपको पहले रन कर दिखाते हैं कि आपको क्या मैसेज आ रहा है। अभी देखिए यही वाला मैसेज आ रहा है, लेकिन जैसे हम क्या करेंगे यहाँ पे इसकी कंडीशन को चेंज करेंगे, यानी यहाँ पे लेस ग्रेटर देन करेंगे, तो इस टाइम देखिए दोनों हमारी स्टेटमेंट यानी सही है, तो उस टाइम आपको दोनों कोड यहाँ पे रन हो जाएगा, प्लस उसके बाद जो आपका नीचे वाला वो भी रन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन भी आ गया, 6 इज ग्रेटर देन 3 ये वाला भी मैसेज आ गया, उसके बाद रेस्ट ऑफ द कोड भी यहाँ पे आ गया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, यदि आप इसके अंदर तो लिखे हैं ये वाला मैसेज, यदि आप क्या करते हैं कि इस वाले इंडेंट जो आप दिए हैं इसको आप विदाउट इस इंडेंट देते हैं, तब आप यदि सेव करते हैं और सेव कर आप क्या करते हैं, यदि आप इसको रन करते हैं तब आपको क्या होगा, देखिए आपको यहाँ पे मैसेज मिल रहा है ग्रेटर देन, और सारे देखिए मैसेज सारे प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन आपकी क्या है, फॉल्स है। यहाँ पे देखिए जब आप कंडीशन की बात करेंगे तो यहाँ पे फॉल्स है। यदि आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप चेक भी कर सकते हैं, जैसे हम इसको कर देते हैं लेस देन। अब देखिए इसको सेव करेंगे तो आपको पता है जो चीज़ इसके अंदर रहेगा सही तभी प्रिंट होगा। तो देखिए ये दोनों हमारे कोड रन होंगे, लेकिन ऊपर वाला नहीं रन होगा। सेव करते हैं और सेव कर रन करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये दोनों मैसेज यहाँ पे ईजी तरीके से रन हो जा रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा ये वाला फॉल्स है। अब यहाँ पे यदि आप कुछ अलग तरीके से यूजर द्वारा इनपुट कराकर मैसेज को प्रिंट कराना चाहते हैं स्टेटमेंट को, तो वो भी आप करा सकते हैं। तो उसके लिए आपको किस तरीके से कंडीशन यूज करना होगा, चलिए उसको भी कर लेते हैं। सपोज हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ए और इक्वल, उसके बाद हम क्या करेंगे, यदि आप यूजर से कोई इनपुट लेना चाहते हैं तो आपको इनपुट फंक्शन का यूज करना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इनपुट। अब देखिए हमने इनपुट लिखा। अब इनपुट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट लिखने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले जो मैसेज दिखाना चाहते हैं यूजर से क्या करना है, तो हम यहाँ पे मैसेज दे देते हैं, लिखते हैं इंटर। जैसे हम मैसेज दे देते हैं इंटर नंबर, यहाँ पे नंबर लिख देते हैं, नंबर ग्रेटर देन, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, जैसे कोई भी हम जैसे यहाँ पे 3 लिख देते हैं, यानी इससे क्या होना चाहिए, इंटर आप जो भी नंबर करेंगे तो इससे ज़्यादा होना चाहिए। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं। हमने इसको क्लोज कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने इनपुट लगाया है, तो यदि आप इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे तो आपको क्या करना है, इसके पहले आपको एक पैरेंथेसिस और यूज करना है, और यहाँ पे लास्ट में आपको करना है क्लोज। अब देखिए हमने यहाँ पे कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशन भी दे देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इफ लिखने के बाद हम यहाँ पे अब पैरेंथेसिस यूज करेंगे। आप विदाउट भी पैरेंथेसिस यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पैरेंथेसिस यूज करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं। तो हम लिखते हैं ए ग्रेटर देन, यहाँ पे हम लिखते हैं 3। अब देखिए इसको हम क्लोज करते हैं और कॉलन यहाँ पे देते हैं। अब देखिए नीचे आते हैं और यहाँ पे इंडेंट देकर यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, और प्रिंट लिखने के बाद हम क्या कर देते हैं, इसके अंदर कोई मैसेज यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम मैसेज क्या दे देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं यू हैव इंटर, जैसे यहाँ पे लिखते हैं यू यहाँ पे हैव इंटर, यानी आप जो इंटर करेंगे वही आपको मैसेज यहाँ पे शो करेगा। इसको हम सेव करते हैं। तो देखिए हम तो सेव कर देंगे, लेकिन यहाँ पे एरर आएगा। देखिए हम इसको सेव करते हैं, और सेव करने से पहले इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं।
अब इसको हम रन करते हैं, इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए दे रहा है इंटर नंबर ग्रेटर देन 3, यानी हम क्या करेंगे 3 से कोई नंबर प्रिंट करें। जैसे हम क्या कर देते 4 कर देते, इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है, दे आर नॉट सपोर्टेड बिटवीन इंटेंस ऑफ द str एंड int, यानी इसका मतलब है कि आपको हम पहले भी बताए थे जब आप इस तरीके से कोई बनाएंगे पाइथन में तो वो सबसे पहले स्ट्रिंग देता है, उसके बाद आपको यदि इंटीजर में डेटा लेना होता है तो आपको इंट यहाँ पे देना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, उसके लिए आपको यदि इंटीजर में प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा इंट। अब क्या होगा कि जब आप इंट देंगे तो यहाँ पे इनपुट समझेगा कि आपको कोई यहाँ पे इंटीजर नंबर यहाँ पे प्रिंट करना है। अब जब इतना आप कर देंगे तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इसको हम सेव करते हैं। जैसे हम इसको सेव करते हैं और सेव कर हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम रन करेंगे यहाँ पे फिर से पूछेगा इंटर नंबर ग्रेटर देन 3, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सपोज यहाँ पे फिर से ले लेते हैं 4। अब देखिए इंटर जैसे करेंगे तो दे रहा है यू हैव इंटर, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ देखिए, हमने जो टैग था वो हमने टैग नहीं दिया, इसीलिए हमारा ये मैसेज रन तो हो गया लेकिन यहाँ पे मैसेज नहीं आया जो हमने यहाँ पे इनपुट किया था। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देते हैं कामा और उसके बाद आपका जो टैग है ए, आपको उसको लिखना है। अब देखिए अब हम सेव करते हैं, अब देखिए सेव कर हम फिर से एक बार रन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है इंटर नंबर, यहाँ पे हम कर देते हैं 4, इंटर करेंगे तो देखिए यू हैव इंटर 4, यानी आप 4 प्रेस किए तो यहाँ पे 4 आ गया। आप फिर से यदि करेंगे जैसे तो हम कर देते हैं 6, इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए यू हैव इंटर 6। अब देखिए आपका जो अगला कंडीशन है किस सिचुएशन में आपका यहाँ पे मतलब एरर आएगा यानी नहीं आएगा, तो वो है आप जब इससे क्या होगा कि कम लिखेंगे, यानी इसकी वैल्यू जैसे यहाँ पे देखिए 3 से कम होगी तब आपका यहाँ पे एरर आएगा। जैसे हम लिखते हैं 2, इंटर करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे फॉल्स हो गया। देखिए जब फॉल्स सिचुएशन में हमारा कोई मैसेज प्रिंट नहीं होता है, आपको पता ही होगा। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया फॉल्स। अगर हम यहाँ पे सपोज यदि इसको समझना चाहते हैं कि ये क्यों फॉल्स हो गया, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 2, ए के जगह पे हम 2 लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 ग्रेटर देन 3, क्या 2 3 से बड़ा है, तो यहाँ पे देखिए पहले तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई क्योंकि यहाँ पे तो 3 बड़ा है, 2 तो इससे छोटा है। यदि एक कंडीशन हमारी चेंज रहता, जैसे हम इसको घुमा देते तो यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या होता कि इसका रिजल्ट आ जाता। जैसे यहाँ पे सेव कर यदि हम इसको रन करेंगे तो इस सिचुएशन में यदि हम टाइप भी कर देंगे, जैसे हम क्या करते हैं 1 करते हैं, इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे दे रहा है यू हैव इंटर 1, यानी ये सही आ रहा है क्योंकि हमने कंडीशन यहाँ पे और लेस देन की लगाए। लेकिन यदि आप क्या करेंगे यहाँ पे ग्रेटर देन की जब लगेगी, इसकी वैल्यू उससे ज़्यादा रहेगी तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मैसेज प्रिंट होगा, यदि उससे कम रहेगी तो मैसेज नहीं प्रिंट होगा। तो इन दोनों से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमारा इफ काम करता है और ब्लॉक भी किस तरीके से स्टेटमेंट काम करता है। तो होप सो यदि कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।